हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल लाडू फ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटर सेट मैनेजमेंट का आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक जो पढ़ा था सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, जो एग्रोनॉमिक एंड इंजीनियरिंग मेजर्स, मतलब टॉपिक हमारा क्या था, एग्रोनॉमिक एंड इंजीनियरिंग मेजर्स फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स इन ड्राईलैंड एरियाज। ओके, मतलब हम कैसे सॉइल और वाटर को कंजर्व करें अपने ड्राईलैंड एरियाज में या रेनफेड एरियाज में, ताकि हमें फर्दर किसी भी प्रकार की अगर चुनाव चैलेंजेस हो तो उसको हम अच्छे से फेस कर लें, उसे मिटिगेट कर लें। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था जिसे मैं हटा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स का जो कुछ एग्रोनॉमिक मेजर्स पढ़ा था हमने, और आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मेजर्स। हमें मेन इसमें क्या रखना है कि एग्रोनॉमिक मेजर्स जनरली हम कहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पे लैंड स्लॉप लेस देन 2% होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम एग्रोनॉमिक मेजर प्रैक्टिस करते हैं। और इंजीनियरिंग मेजर्स कहाँ करते हैं, जहाँ पे मोर देन 2% लैंड स्लॉप होगा। अभी आगे देख रहे हैं हम लोग। तो कुछ एग्रोनॉमिक मेजर्स में ये थे प्रैक्टिसेज जो हमें करने हैं ताकि हम अपने एरिया का सॉइल और वाटर को कंजर्व कर सके, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका फर्दर कंटिन्यूड पार्ट है, जो है आपका इंजीनियरिंग मेजर्स। ओके, अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द एग्रोनॉमिक एंड इंजीनियरिंग मेजर्स अडॉप्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर इन ड्राईलैंड एरियाज, तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। एग्रोनॉमिक मेजर्स को अलग, इंजीनियरिंग मेजर्स को अलग आप साथ में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एग्रोनॉमिक मेजर्स पढ़ लिया था, आज हम लोग इंजीनियरिंग मेजर्स पढ़ेंगे। जो इंजीनियर मतलब बोले तो आप जो भी है एक तरह से टेक्निकल जहाँ पे चीज़ हमें मतलब बड़े कामों को करने हैं, जहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो गया, जहाँ के एरिया जनरली क्या है, हाई है, माउंटेनस रीजन है, उन क्षेत्रों में कैसे हमें अपने सॉइल को और मॉइस्चर को कंजर्व करके अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्टअप करना है, तो उनसे रिलेटेड है। तो देखते हैं हम लोग क्या है इंजीनियरिंग एंड या मैकेनिकल मेजर्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैकेनिकल बैरियर्स अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर टू रिटेन द रन ऑफ फॉर रिड्यूसिंग सॉइल एंड वाटर लॉस। इंजीनियरिंग और मैकेनिकल मेजर्स क्या ही ऐसे टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब बनाते हैं कोई चीज़ का। मैकेनिकल बैरियर्स मतलब एक तरह से मशीन के द्वारा या खुद ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, बांध बनाते हैं एक तरह से, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, किस अक्रॉस द डायरेक्शन द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जिस डायरेक्शन से पानी आ रही है उस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल बैरियर्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, सो दैट टू रिटेन द रन ऑफ, ताकि हम पानी के रन ऑफ को बचा सके, जो पानी का बहाव हो रहा है उसे बचा सके, जिससे कि अगर पानी का बहाव हो रहा है तो उसे लॉस क्या हो रहा है, हमारा सॉइल और वाटर का लॉस हो रहा है। तो उसे हमें बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग मेजर्स या मैकेनिकल मेजर्स में मैकेनिकल बैरियर्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं पानी के डायरेक्शन की ओर, ताकि उस चीज़ों को हम बचा सकें। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग इरोजन ऑन एग्रीकल्चर लैंड। ये अगर हम इंजीनियरिंग मेजर्स को अगर हम फॉलो करते हैं सही से, तो क्या होते हैं, बहुत एक अच्छे तरीके हैं जो मतलब इरोजन को कंट्रोल करने में, एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे है उस क्षेत्र में इरोजन को कंट्रोल करने में अच्छा भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं कि इंजीनियरिंग मेजर्स जनरली हम कितने परसेंटेज वाले लैंड स्लोप एरियाज में करते हैं। जैसे एग्रोनॉमिक क्या था, लेस देन 2% में, और इंजीनियरिंग मेजर्स क्या है, दे आर जनरली अडॉप्टेड वेयर लैंड स्लोप इज greater than 2%, and to supplement the agronomical practices when the latter on are not adequately effective, these measures include। जब हम ये इंजीनियरिंग मेजर्स हम एग्रोनॉमिकल मेजर्स के साथ भी कभी कभी करते हैं, जब एग्रोनॉमिकल मेजर्स अकेला उस चीज़ों को नहीं जब सेटिस्फाई कर पाता है, फुलफिल नहीं कर पाता है, वहाँ पे सॉइल एंड वाटर का लॉस को वो नहीं मेंटेन कर पाता है, तो उस क्षेत्र में हम क्या इंजीनियरिंग मेजर्स को भी साथ में करते हैं। और जनरली हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे ग्रेटर देन 2% लैंड स्लोप हो। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें कौन कौन से मेजर्स हैं, बंडिंग बनाते हैं, ट्रेसिंग बनाते हैं, ट्रेंचिंग बनाते हैं, बेसिन लिस्टिंग, सब सॉइलिंग। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करके हम लोग। पहला क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैकेनिकल मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग इरोजन आर। मेन क्यों करते हैं, क्या इसका उद्देश्य है, to increase the time of concentration by intercepting the runoff and thereby providing an opportunity for the infiltration of water। ठीक है, क्या है, टू इंक्रीज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब अपने टाइम एक तरह से क्या, जो भी हमारे उस पानी की जो रन ऑफ हो रहा है उससे क्या हो रहा है,
किसान का चाहे किसी का भी क्या होता है, टाइम का लॉस हो रहा है। तो उन चीज़ों को जब हम बनाएंगे, वहाँ पे कोई एम्बैंकमेंट्स बनाएंगे, बांध बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, रन ऑफ को हम इंटरसेप्ट कर देंगे, रोक देंगे, और एक अच्छा मतलब उस क्षेत्र के लिए पानी को इन्फिल्ट्रेट करने का, पानी को रोकने का एक अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, टू डिवाइड अ लॉन्ग स्लोप इनटू सेवरल शॉर्ट ones so as to reduce the velocity of the runoff and thus prevent erosion। to divide long slope, अगर कहीं पे ज़्यादा स्लोप हो रहा है तो उसको हमें क्या करना है, छोटे छोटे शॉर्ट में उसे हमें क्या डिवाइड कर देना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, उसका स्पीड कम हो जाएंगे, वेलोसिटी कम हो जाएगा रन ऑफ का, और उससे हम क्या कर सकते हैं, इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें पहला हमारा प्रैक्टिस है बंडिंग, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अलग अलग देख रहे हैं आप लोग, बंड बना हुआ है अलग अलग एरिया में, और पानी देख रहे हैं बीच में। तो इन तरीके के हम लोग क्या बंडिंग बनाते हैं, वही लिखा हुआ है, बंडिंग इज एन अर्दन एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल रन ऑफ एंड मिनिमाइज सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ स्लोप। मतलब जनरली हम क्या करते हैं, ये स्लोपी एरियाज वाले क्षेत्र में करते हैं, एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं, मतलब बांध बनाते हैं। ठीक है, दोनों साइडों से, दोनों साइडों से बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, जिधर स्लोपी एरियाज वाला है उस क्षेत्र में हम क्या करते हैं, बांध एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी के इरोजन को कम कर सकते हैं। ठीक है, और पानी को भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, बंडिंग क्या होता है, आगे देखते हैं हम लोग कंटूर बंडिंग क्या है। ठीक है, डायग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ है और आप डायग्राम को इजीली समझ सकते हैं डायग्राम के माध्यम से भी। ठीक है, कंटूर बंडिंग इज मोस्ट पॉपुलर मैकेनिकल मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड कंजर्व मॉइस्चर इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज विद हाई इन्फिल्ट्रेशन एंड परमेबिलिटी। कंटूर बंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिकल मेजर्स हैं, जिससे कि हम सॉइल इरोजन को और मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं। किस क्षेत्र में, एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में, विद ज़्यादा मतलब इन्फिल्ट्रेशन के साथ और परमेबिलिटी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एरिड और सेमी एरिड एरियाज में कंटूर बंडिंग के थ्रू अपने सॉइल के इरोजन को और पानी को कंजर्व कर सकते हैं। दिस प्रैक्टिसेस कंसिस्ट इन मेकिंग कंपैरेटिवली नैरो बेस्ड एम्बैंकमेंट at intervals across the slope of the land on a level that is along the contour। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें क्या छोटे छोटे इंटरवल पे जिधर लैंड का स्लोप हो रहा है उस क्षेत्र में हमें क्या नैरो एम्बैंकमेंट बनाते हैं, छोटा छोटा बांध बनाते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इरोजन, सॉइल इरोजन और वाटर के वो कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर अपने यूज़ करने के लिए, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं नैरो एम्बैंकमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, इस टाइप को हमें बंडिंग बनाने होते हैं। इट इज़ कॉमनली अडॉप्टेड ऑन एग्रीकल्चरल लैंड अप टू अ स्लोप ऑफ अबाउट 6% एंड इन एरियाज वेयर एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 600 मिलीमीटर। जनरली हम लोग कंटूर बंडिंग किस क्षेत्र में करते हैं, जहाँ पे का स्लोप लेस देन 6% है, या 6% तक का जहाँ पे स्लोप एरियाज है वहाँ पे हम कंटूर बंडिंग करते हैं, और जहाँ पे रेनफॉल लेस देन 600 मिलीमीटर है वहाँ पे हम लोग इस प्रैक्टिस को करते हैं। ठीक है, वो उसे हम क्या कहते हैं, कंटूर बंडिंग कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, ग्रेडेड बंडिंग या चैनल ट्रेसेस। ठीक है, चैनल ट्रेस, ग्रेडेड बंडिंग या चैनल ट्रेसेस। इन ग्रेडेड बंडिंग वाटर फ्लोज इन ग्रेडेड चैनल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन ऑफ स्ट्रीम साइड ऑफ बंड्स एंड लीड्स टू सेफ आउटलेट ऑन ग्रास्ड वाटरवेज। क्या बोल रहा है, ग्रेडेड बंडिंग वाटर फ्लोज इन ग्रेडेड चैनल, मतलब एक चैनल के थ्रू वाटर क्या होता है, क्रॉस होता है, पास होता है, और जनरली किधर वो हम ग्रेडेड बंडिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्टेड ऑन ऑफ स्ट्रीम, जहाँ से ऑफ स्ट्रीम साइड में क्या करते हैं, हम चैनल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जो कि क्या करता है, जो हमारा ग्रास्ड वाटरवे, जहाँ पे हमारा कल्टिवेशन वाले एरिया होते हैं उधर में क्या पानी का आउटलेट मतलब सही तरीके से होते हैं। ठीक है, ग्रेडेड बंड्स में भी नैरो बेस्ड और ब्रॉड बेस्ड, ग्रेडेड बंड्स जो हो सकते हैं नैरो बेस्ड भी हो सकते हैं, ब्रॉड बेस्ड भी ये बंड्स बनाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और ब्रॉड बेस्ड ग्रेडेड ट्रेस कंसिस्ट ऑफ अ वाइड लो एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन on the lower edge of the channel from which the soil is excavated। graded bund, ये broad based graded trace consist of a low वाइड लो एम्बैंकमेंट। ये जो ब्रॉड बेस्ड ग्रेडेड ट्रेस जो हम बनाते हैं वो क्या होते हैं, लो एम्बैंकमेंट, वाइड और लो, और मतलब चौड़ा एम्बैंकमेंट बनाते हैं और उनका जो हाइट होते हैं कम होते हैं। ठीक है, लोअर एज ऑफ द चैनल, जहाँ पे चैनल का लोअर एज होता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, जहाँ से हम सॉइल को निकालते हैं, एक्सकवेट करते हैं। ठीक है, उस जगह पे हम क्या, जहाँ पे हम सॉइल को निकालते हैं उस जगह पे हम क्या करते हैं, वाइड और लो एम्बैंकमेंट बनाते हैं। ठीक है, ब्रॉड बेस्ड
ग्रेडेड ट्रेस में, ठीक है। द चैनल इज एक्सकवेटेड सुटेबल इंटरवलिंग ऑन फेलिंग कंटूर विथ अ सुटेबल लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज अडॉप्टेड एट अबाउट 2 to 10% लैंड स्लोप। ये जनरली किस क्षेत्र में हम लोग इसको करते हैं, जहाँ पे 2 से 10% का लैंड स्लोप होता है, वहाँ पे ग्रेडेड बंडिंग करते हैं। एंड इन एरियाज वेयर एवरेज एनुअल रेनफॉल इज ग्रेटर देन 600 मिलीमीटर, और जनरली जिस क्षेत्र में जहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो 600 मिलीमीटर से ज़्यादा है उस क्षेत्र में, तो आपको इन पॉइंट्स को ज़्यादा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से एक दो ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट आप रख लें और ये लास्ट पॉइंट रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग ट्रेसिंग। आप डायग्राम में देख सकते हैं ट्रेसिंग एक तरह से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ट्रेसिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीज एंड चैनल्स बिल्ट अक्रॉस द स्लोप। क्या है, स्लोप के क्रॉस में क्या हम लोग रीज और चैनल्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं वो क्या है, ट्रेसिंग है। दिस इज जनरली प्रैक्टिस्ड इन हिल स्लोप। जनरली हम लोग ये किस क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं, हिली एरियाज में प्रैक्टिस करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेंच ट्रेसिंग। बेंच ट्रेसिंग का मतलब क्या, सीढ़ी नुमा जैसे बेंच हम लोग देखते हैं उस टाइप के हमें ट्रेस बनाने होते हैं हिली एरियाज में, अकॉर्डिंग टू द डिपेंड्स ऑन द स्लोप, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ जनरली प्रैक्टिस्ड ऑन स्टीप स्लोपिंग 16 to 30%। जनरली हम लोग कहाँ पे इसको प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे 16 से 33% स्लोपी एरिया जो होते हैं, अनडुलेटेड लैंड होते हैं, उस क्षेत्र में हम बेंच ट्रेसिंग करते हैं। इट हेल्प्स टू ब्रिंग स्लोपिंग लैंड इनटू डिफरेंट लेवल स्ट्रिप्स। जो भी स्लोपिंग लैंड होता है उसको हम अलग अलग स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं ताकि कल्टीवेशन को भी अच्छे से हम कर सकें। वही चीज़ लिखा हुआ है, बेंच ट्रेस कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप लाइक फील्ड्स along the contour by half cutting and half filling। बेंच ट्रेसिंग में हम क्या करते हैं, स्टेप लाइक फील्ड मतलब छोटे छोटे स्टेप बनाते हैं, फील्ड का कटिंग करते हैं, ठीक है, कंटूर साइड में, और हाफ कटिंग करते हैं, हाफ फिल करते हैं, ठीक है। ओरिजिनल स्लोप ऑफ द लैंड इज कन्वर्टेड इनटू लेवल। जो भी ओरिजिनल स्लोप होते हैं लैंड के, वो अलग अलग लेवल में फील्ड के स्टेप में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। द सॉल हैजार्ड्स ऑफ इरोजन, ताकि उससे क्या होगा, इरोजन के हैजार्ड्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। The vertical drop may vary from 60 to 180 centimeter depending upon the slope and soil conditions। जो वर्टिकल ड्रॉप होते हैं उन्हें वेरी कर सकते हैं 60 to 180 सेंटीमीटर से, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप एंड सॉइल कंडीशन, ऑल्सो ऑन द इकोनॉमिक विड्थ रिक्वायर्ड फॉर वेरी इजी कल्चरल ऑपरेशंस, ठीक है। और इकोनॉमिक पर्पस पे भी वो क्या इजी कल्चरल ऑपरेशंस के लिए अच्छे हो जाते हैं अगर उनको हम लोग अलग अलग ब्रेक कर दे रहे हैं लैंड स्लोप स्टेप में, ठीक है। तो ये जनरली हम लोग कितने परसेंटेज वाले स्लोपी एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, 16 से 33% में करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, जिंग ट्रेसिंग, ठीक है। अभी हमने देखा था एक ट्रेसिंग, ठीक है, उसी से रिलेटेड है जिंग ट्रेसिंग, ठीक है, थोड़ा जिग जग रहते हैं। जिंग ट्रेसिंग इज अडॉप्टेड इन 3 to 10% लैंड स्लोप। जहाँ 3 से 10% का जो लैंड स्लोप है वहाँ पे हम लोग जिंग ट्रेसिंग को फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। इट इज कंस्ट्रक्टेड इन मीडियम टू डीप सॉइल्स इन हाई रेनफॉल एरियाज। द